गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जिसे आप सुनकर देखकर जीवन की सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं। प्रेरणादायक कहानी है जो आपको काफी प्रेरित करेगी। लेट्स बिगिन विद पूजा मौर्य। इसे ध्यान से सुनिए, कहीं भी जाइए मत। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ ऐसी बातें कही है जो आपकी जिंदगी को टर्न कर सकती है और एक खूबसूरत जिंदगी आप जी सकते हैं। तो आइए मैं आपको कहानी का टॉपिक बताती हूँ। कहानी का टॉपिक है फांसी की सजा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको कहानी बताती हूँ। कहानी क्या है, कैसी है, आइए। एक बात की बात है, यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज थे। नाराज होने के वजीर के लिए उन्होंने फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। काफी नाराज थे वो, तो उन्होंने गुस्से में वजीर के लिए फांसी की सजा को ऐलान कर दिया और फांसी का समय शाम 6 बजे मुकद्दर कर दिया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं थे। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर जा पहुंची। उसके घर के चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल था। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदार और दोस्त की चहल पहल थी। संगीत बज रहे थे, नाच गाने चल रहे थे, पूरे घर में पकवान की खुशबू आ रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल खुशनामा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर दिया। वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया। यह भी बताया कि फांसी शाम को 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सुनकर रह गए। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदारों, दोस्त और वहां के परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे का समय दे दिया है। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, फांसी की सजा सुनाई गई है आपको और आप जश्न मनाना चाहते हैं। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और फिर से जश्न की शुरुआत की। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए उस जश्न में सभी लोग शामिल हुए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जाने वजीर के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गए और उन्होंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। वजीर बड़े अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकद्दर किया है। यह वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। क्या मैं इसे जाया करना नहीं चाहता? मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ। यह बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी जीना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा हम माफ करते हैं। उन्होंने फांसी की सजा माफ कर दी और वजीर और राजा दोनों खुश थे। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा
खुशी के साथ गुजारे। ये ज़रूर है कि ज़िंदगी में कई बार मुश्किल आती है और किसी बहुत बुरा वक्त आता है जो हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हमें ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ देना चाहिए। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिए, काफ़ी इंजॉय करें, टेंशन ना लीजिए। कुछ भी जो भी है उसे काफ़ी इंजॉय करिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मैं अच्छी अच्छी स्टोरी आप सबके लिए लाऊंगी।